अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का जो यूनिट नंबर 4 है उसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 88 पर मौजूद है। और आज के टॉपिक में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज की पहली टर्म है जी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल को। स्टडी ऑफ ट्राइंगल जो है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, और ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं, और उसकी स्टडी जो है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री का नाम देते हैं। उसके बाद अगली टर्म है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो इसकी राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड में से किसी 2 साइड की आपस में जो रेशो होती है उसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का नाम दिया जाता है। रेशियो बिटवीन 2 साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो बेटा जी हमारे सिलेबस में दी गई हैं। एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा और एक है टेन थीटा। साइन थीटा जो है वो रेशियो किस किस की है? साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, तो हम इसको साइन थीटा को डिफाइन कर सकते हैं। द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज is called sin theta. The ratio between perpendicular and hypotenuse is called sin theta। पूरा कर सकते हैं आप। cos theta को डिफाइन किया जा सकता है फार्मूला से। The ratio between base and hypotenuse is called cos theta। tan theta की डेफिनेशन की जा सकती है। tan theta is equal to the perpendicular base। डेफिनेशन की जा सकती है the ratio between perpendicular and base is called tan theta। उसके बाद आज का जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन क्या होता है? किसी एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, तकसीम करना, ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। और अगर कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो तो उन कंपोनेंट्स को हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो आइए हम एक फोर्स की रेजोल्यूशन करके उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को फाइंड करते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये एक फोर्स है जी, फोर्स FOA से डिनोट की गई है। इसके इस सिरे से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस पर तो ये बी पॉइंट पर आएगा, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी OAB, जिसमें अगर हम यहाँ पर हेड लगा दें तो ये ऐसा फील होगा कि ये जो OB और AB है ये कंपोनेंट्स हैं इस फोर्स के। तो ये जो कंपोनेंट है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है FX का। ये कंपोनेंट फोर्स का Y एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है YFY का। तो डायग्राम से हम देख सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स OA जो है वो इक्वल होगी OB प्लस AB के, यानी इन दोनों को प्लस करने से हेड टू टेल रूल से हमारे पास ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू FX प्लस FY। OA की जगह पे F आ गया, OB की जगह पे FX आ गया और AB की जगह पे FY आ गया। अब हमने चूंकि एक फोर्स को ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं इनके दरमियान एंगल 90 है, इसलिए ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। हमने इस फोर्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, यानी हमने इस फोर्स की रेजोल्यूशन कर दी। अब हमने इस फोर्स के जो 2 कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड FX की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। बेस आ गया ये वाला OB और हाइपोटेन्यूज आ गया OA। ठीक है जी, तो ये आ गया बेस ये OB ओवर OA इज इक्वल टू कॉस थीटा, और OB जो है OB का नाम है FX और OA का नाम है F। इसमें पुट करें तो OB की जगह पे FX और OA की जगह पे F आ गया। ये F उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, FX इज इक्वल टू F cos थीटा। ये FX फाइंड करने का फार्मूला बन गया। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट कौन सा बनाया था हमने? FY। उसको फाइंड करते हैं टू फाइंड FY। और FY फाइंड करने के लिए हम परपेंडिकुलर की रेशियो बनाएंगे हाइपोटेन्यूज के साथ, यानी AB ओवर OA। ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, और परपेंडिकुलर AB हाइपोटेन्यूज OA इज इक्वल टू साइन थीटा एज इट इज आ गया। AB जो है वो बेसिकली FY है, OA जो है वो F है, इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। ये F उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, FY इज इक्वल टू F साइन थीटा आ गया। तो यूं बेटा जी हमने एक फोर्स को उसके 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया और बाद में दोनों कंपोनेंट्स के फार्मूले भी हमने फाइंड किए। यूं हमारा ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज।